पहले लाठी चार्ज करो, उठाओ। कल मैंने मेरे पास से पहले किदवाई रोड, मोहम्मद अली रोड, सरदार चौक, आगरा रोड, ऐसे बहुत सारे जगह के किदवाई रोड, मोहम्मद अली रोड, सरदार चौक, दीगर एरिया के लोग मुझसे आके मेरे घर पे छोटे बड़े व्यापारी सभी आके उन्होंने अपनी डिमांड रखा, मुलाकात किया कि पिछले साल लॉकडाउन लगने की वजह से क्या गरीब, क्या मीडियम क्लास, क्या हकर्स, क्या गैरेज वाला, क्या रेडीमेड वाला, हर धंधे वाला धंधे से मुतासिर हो गया था, कारोबार उनके खत्म हो गए थे। लेकिन वो एक पूरे दुनिया की और देश की हमारी बात थी, बीमारी बहुत तेजी से फैली हुई थी। लेकिन दोस्तों, बचपन से देखने में आ रहा है कि कोई भी बीमारी ने अगर जन्म ली वो बीमारी खत्म नहीं हुई, और ये बीमारी मैं समझता खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन अब दोबारा लॉकडाउन, ना लोगों ने दिवाली मनाया, ना होली मनाया, ना मनाया अगले साल, ना ईद मनाया। कहना चाहिए हिंदू मुस्लिम भाइयों ने किसी ने अपना त्योहार नहीं मनाया। मस्जिदें बंद रही, दरगाह बंद रही, मंदिर बंद रहे, उस लोगों ने बर्दाश्त किया। लोगों के पास थोड़ी ताकत थी, जैसे वैसे उन्होंने अपना गुजर बसर कर लिया। सरकारों ने कुछ अपनी जिम्मेदारी उस वक्त तो निभाई और कुछ उनके खाते में पैसा डाला, अनाज फ्री मिला, पैसे से भी गुजर बसर लोगों ने कर लिया। कुछ लोगों ने जो अल्लाह वाले थे, दिल वाले थे, जिनको पैसा दिया था तो दिल भी दिया था, तो ऐसे लोगों ने भी गरीबों की मदद की उस वक्त। ऐसा नहीं कि नहीं, आज वो हालात नहीं है कि अब गरीब उसको बर्दाश्त कर सकता है। लॉकडाउन होना चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं है, बीमारी बढ़ना चाहिए ऐसा हम नहीं चाहते, लेकिन गरीब का पहले इंतजाम होना चाहिए, उसके खान पान का इंतजाम होना चाहिए, उसके खाते में पैसा डालना चाहिए,
अगर आकर्षों का पूरा धंधा बंद हो गया तो क्या खाएगा? ठीक है, त्योहार मना लेगा, त्योहार नहीं मनाएगा, सादगी से मना लेगा, लेकिन उसके घर के बच्चों का रोजगार पेट पानी कैसा चलेगा? ये लोगों की कल डिमांड थी। या फिर सरकार ने ऐसा करना चाहिए कि 50% दुकानें चालू रखना चाहिए, आज 50% दुकानें चालू रखना चाहिए। एक दुकान ये बाजू की बंद तो कल ये दुकान चालू। ये ऐसा हुआ है ताकि 3-4 दिन हर एक का कारोबार चल सके। त्योहार सर पे ऐसा नहीं, लेकिन मेन जो है रोटी रोटी का मसला है, मेन रोटी रोजी का मसला है। आज सरकार के अंदर हम भी है, सेना कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार है, लेकिन अपने ही सरकार के विरोध जाने की वजह सिर्फ ये है कि लोगों के रोजगार का मामला आके खड़ा हो गया है। पहले सरकार ने उसका इंतजाम करना चाहिए, जब जाकर के लॉकडाउन का ऐलान करना चाहिए। परसों तक हमारे समझ में नहीं आ रहा था, मिनी लॉकडाउन हम सुन रहे थे, लेकिन ऐसा कैसा मिनी लॉकडाउन? अचानक पूरा बंद कर दिया गया, पूरा कारोबार बंद कर दिया गया और लोग परेशानी हालत में आ गए। और इसलिए कल मेरे पास आए, अगर यहाँ पुलिस अधिकारी या प्रांत अधिकारी या कारपोरेशन के अधिकारी आए होंगे तो मैं चाहता हूं कि ये कारोबार आप लोग चल करके घूम करके इसका कारोबार चालू करें, वरना कल शहर के अगर हालात खराब हुए, लाइन ऑर्डर अगर खराब हुआ, इसके जवाब प्रांत अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट, कारपोरेशन, कलेक्टर, ये सब जिम्मेदार रहे। नहीं तो इनका पहला इंतजाम करें, कारोबार चालू करें, इनका मसले का हल निकाले। हम सरकार के साथ है, लेकिन सरकार भी हमारे साथ रहना चाहिए। गरीब क्या खाएगा? जो नौकरी पेशे लोग हैं उनको तो सरकार पगार दे देगी, गरीब का क्या? निवेदन आया है, बोर से पहलवान लेकर के आए हैं कुमार साहब, है ना, ये आपके साथ है, ये तुमको पार्टिंबा देने आए हैं, ये शहर के हित में आए हैं, गरीब जनता के हित में आए हैं। इनकी भी डिमांड है, कारोबार चालू रहना चाहिए, है ना? क्या बोला? जरा बोल दो फिर जी पास का थोड़ा बोलने वाले दूर नहीं होते, दूर हो ना, थोड़ा दूर हो जाओ, बोलने वाले दूर नहीं होते तो हो जाओ ना। आज मालेगांव शहर के अंदर जो भी हालात सरकार ने बनाए हैं उसको जिम्मेदार सरकार है, ऐसा सब लोग समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। यकीन मानो यहाँ पे कोई सियासत का मामला नहीं है, ये सब व्यापारी और गांव के मजदूरों का मामला है, जो रोजी रोटी करके अपना उधर निर्वाह करते हैं। कोविड के नाम के ऊपर सरकार ने मालेगांव शहर के अंदर कुछ नुक्ते जाहिर किए थे, शाम को 7 बजे दुकान बंद कर लेना और शनिचर और इतवार के दिन मालेगांव शहर के अंदर 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। मुनासिब था जब तक लोगों ने उसको सही कर लिए, मगर अचानक और भयानक ऐसा निर्णय इस सरकार ने लिया है जो रोजी रोटी से खेलने से लेके तो मजदूरों से मजदूरी छीनने तक हद हो गई। क्या बोले, सब दुकानें बंद किए जाएगी। अब जब सब दुकानें बंद कर ली जाएगी, पिछले साल यही हालत थे, लोग भूखे मरे, शहर के लोग शहर छोड़ के चले गए और हमारे मालेगांव वाले को पेट भरने का वादा हो गया, रोजी रोटी से मोहताज हो गए। अगर 12 ही महीने और 12 ही साल यही हालात रहेगी तो गांव का क्या होगा? त्योहार हम सादगी से मना लेंगे, नहीं पहनेंगे नया कपड़ा, लेकिन हमारा रोजगार अगर नहीं चला तो हमारे
हमारे गरीब भाइयों का, छोटे कारोबारियों का ये भूखमरी के शिकार हो जाएगी। इनका खान पान का इंतजाम कौन करेगा? ये प्रांत जवाबदारी लेवे, कलेक्टर जवाबदारी, यूएसपी मैडम जवाबदारी लेवे, या तो हम सबको जेल में ले जाकर के डाल दे। हम जेल में खाना खाने के लिए तैयार हैं। देखो प्रांत अधिकारी यहाँ पे आपका व्यापारियों का आप लोगों की ओर से निवेदन लेने के लिए आए, लेकिन मैं प्रांत साहब से कह देना चाहता हूँ, बोलते बनो निवेदन दिल्यानंतर बस होणार नाही, कारभार सुरू व्हायला पाहिजे। जर तुम्ही आता आश्वासन देणार नाही तो आम्ही इथेच बसून राहणार। तुम्हाला तुम्हाला जर कायद्यानुसार जर आमच्यावर कारवाई करायची असेल तो जरूर करा, आम्ही तयार आहोत। तुम्ही जेलमध्ये टाका, जेवण आम्ही तिकडे करू। हो गरीब लोकांसाठी लॉकडाऊन आणि आमचे मोदीजी प्राईम मिनिस्टर हजारो दाखवून ती देशामध्ये भाषण करतात, रॅली करतात। गृहमंत्री देशातले 5 राज्यात इलेक्शन सुरू आहे, त्यांना काय होत नाही आणि महाराष्ट्रात कसं काय आलंय? वॅक्सिन विकण्यासाठी आलं का लॉकडाऊन? चला तुम्ही लॉकडाऊन करा, प्रत्येकच्या खात्यामध्ये 5,000 रुपये टाका, आधी त्याला धान्य मुक्त द्या, नाही तर त्यांचा कारोबार सुरू करा। हे चालणार नाही। टीबी आजपर्यंत गेली नाही, कॅन्सर आजपर्यंत गेला नाही, निमोनिया आजपर्यंत गेला नाही, मलेरिया आजपर्यंत गेला नाही, एड्सची बिमारी आली तो गेली नाही। हे प्रत्येक बिमारी इथे आहे, राहणार आहे, ही पण बिमारी राहणार आणि आम्हाला माहित आहे, तुम्हाला पण माहित आहे, बहुत येणार आहे। म्हणून आम्हाला जर तुम्हाला आम्हाला जगवायचं असेल पहिले आमची जबाबदारी घ्या, आमचा इंतजाम करा, मग तुम्ही बंद करा। नाही तो तुम्ही फक्त इथे आले निवेदन घेणार, मी वरती पाठवून देतो, कारोबार बंद करणारे आम्ही स्वतः जाऊन लोकांचे कारोबार सुरू करणार। तुम्हाला लाठी चार्ज करायचा, गोळी चालवायची का जेलमध्ये टाकायचा, आम्ही तयार आहोत। तू ऐसा उधर हो जा, तू इधर थे गर्दी होणारच आहे। पोट पाणीचा बंदोबस्त करा, मला तर पगार देणार गव्हर्नमेंट, गरिबांचं काय? हा साहेब, हे निवेदनामध्ये आम्ही नमूद केलेलं आहे। बाबा मालेगाव शहर हे यंत्रमागाचे शहर म्हणून ओळखले जातात। मालेगाव शहरात 80% नागरिक हे हातमजुरी करून रोजंदारीचे छोटे छोटे उद्योगधंदे करून आपली उपजीविका भागीत असतात। परंतु या लॉकडाऊनमुळे अशा मजुरी करणाऱ्या 80% नागरिकांच्या धंदे व्यवसायाबाबतच्या समस्या व मुद्द्यांवर विचार होणे गरजेचे आहे। मुद्दा एक आहे की मालेगाव शहरातील मुख्य रस्त्यांवर करणारे छोटे छोटे उद्योग व्यवसाय नागरिकांना एक दिवस उजव्या बाजूस व्यवसाय करण्यास परवानगी द्यावी, त्याच दिवशी डाव्या बाजूस व्यवसाय करणारे व्यावसायिक दुकानं बंद करावी व दुसऱ्या दिवशी डाव्या बाजूस व्यवसाय करणाऱ्यास परवानगी द्यावी, त्याच दिवशी उजव्या बाजूस व्यवसाय करणारे व्यावसायिक दुकाने बंद करावी। दुसरा मुद्दा आहे मुख्य रस्त्यावरील जे दुकाने आहेत ते एक दुकान सोडून म्हणजे अल्टरनेट तिसरे दुकान चालू ठेवा। त्यामुळे 2 दुकानांमध्ये व जे सोशल डिस्टन्स असतो त्याचा नियमाचे पालन 5,000 का आहे ना, 5,000 वाचून जातो। व प्रत्येकाच्या खात्यात रुपये हे बँकेच्या खात्यात देण्यात यावे व त्यांना अन्नधान्य हे मोफत देण्यात यावे। चौथा डिमांड गर्दी करू नका। साहेब
बघतो निवेदन आम्ही दिल्यात आणि तुम्ही सुखात सुखरूप घेऊन टाकला आणि विषय संपून गेला असा नाही. इथे तुम्ही स्पष्ट आश्वासन द्या तरच मी उठणार, मी तुम्ही उठणार नाही. तुम्हाला परत सांगतो, जेलमध्ये जर टाकायचं असं तुम्ही तयार आहे, आम्ही जेलची रोटी खायला तयार आहे. माझ्या बरोबर हे सर्व व्यापारी येणार आहे. घ्या बोला. निवेदन जे दिलेलं आहे ते अजून हा शासन स्तरावर निर्णय आहे. ते निवेदन निवडणुकीनंतर कार्यालयास पाठवून होते आणि त्यानंतरच पुढे निर्णय येतो. शासन इतर माहिती पण शासन हे प्रत्येक ठिकाणी कलेक्टरला अधिकार दिलेला आहे. काल मी तुम्हाला सूचना दिली होती फोनवर, तुम्ही कालच बोलणं करून घ्यायला पाहिजे होता. कोणती परिस्थितीमध्ये आम्ही आज बसणार होतो, आता आम्ही बसलो. तुम्ही फक्त वाचून बोलले की बाबा हे शासनाचा विषय आहे. ठीक आहे, तुम्ही तुमच्या विषय बघा, आम्ही इकडे आमचं धरणं आंदोलन करणार. जर तुम्हाला गुन्हा दाखल करायचं तर करा, जेलमध्ये टाकायचं तर टाका, आम्ही इथेच राहणार. हर एक के खाते में बहना डिवाइस मैडम बहना अपने प्रांत साहब ने हमारा निवेदन लिए, ये मान्य है. निवेदन लेने से हमारा रोजी रोजी का मसला गरीबों का हल हो गया क्या? नहीं. आप बोल रहे पुलिस स्टेशन के हॉल में चल करके बैठिए, तुम्ही आम्हाला अटक करून घ्या, मग ते हॉलमध्ये घेऊन चला. 2-3 जेलमध्ये ठेवायचं, तिकडे 4 जेलमध्ये घेऊन जा. हम यहाँ बैठे रात दिन यहाँ बैठने मेरी बहन है ना. इसको जेल का तुम पुलिस का राउंड मार दो, इसको ही जेल बना दो. हम यही खाएंगे, यही रहेंगे, यही जिएंगे. पीछे सरको, पीछे सरको और बैठ जाए तुरंत से. पीछे सरको, बात करो, बात करो, पीछे सरको. मैडम मेरी विनंती आपकी, आप कपड़े खराब झूम करना भी. आपका निवेदन जाएगा. 4 दिन 5 दिन लगेंगे, मुझे मालूम है. 4 दिन 5 दिन यहाँ बैठे नहीं खाएंगे. लगे आपके पास पैसा नहीं होगा, हम अपने अपने घर से खाना मंगा लेकर खा लेंगे. अब इसके साथ जेल में उठा के ले जाओ, जेल में नहीं, सबको ले चलो. सब जाएंगे ना. गाड़ी खाली होकर आ जाएगी, गाड़ी आएगी, फिर बाकी गाड़ी जान दो, बाकी गाड़ी जान दो, दूसरी गाड़ी आएंगी खाली होकर, फिर उसमें बैठेंगे. बैठते जाओ भाई. बाहर भाई दूर दूर बैठे भाई, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए, फासला रखे भाई. चलो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो भाई. गाड़ी गाड़ी से चलो बैठाओ. साहब का हुक्म सर आंखों पर, साहब ने हुक्म दे दिया, गाड़ी में बैठे भाइयों, बैठना है. मैं पुलिस स्टेशन के अंदर चल रहा हूँ, गाड़ियों के पीछे रिक्शा में. आप लोग आके इत्मीनान से उधर आके बैठने का, चिल्लाट पुकार नहीं, डिस्टेंस से बैठने का. अब मैं देखो बहुत दिन से देखता हूँ, जब खेल में जाने की बात आती है तो आधे भाग जाते हैं.
है ना। अभी कुछ व्यापारी को मैंने सड़कते देखा पीछे, अभी देखा, मुझे मालूम है। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और हमको पाना है, हमको कानून का भी पालन करना है, लेकिन साथ साथ में हमारी डिमांड भी पूरी होना चाहिए, यही हम चाहते हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस टाइम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लीडर कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो। जमाबंदी फिर भी आपने मोर्चा निकाला है, क्या वजह? शासन हमारा है, कांग्रेस शिवसेना शासन भले ही हमारा है, और हमारे ही शासन ने महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन पिछले महीने शनिवार था। पब्लिक वहां तक पास करने के लिए तैयार थी, क्योंकि 2 दिन कारोबार बंद रख करके 4 दिन कारोबार चल के उसकी रोटी रोजी चल रही थी। परसों के दिन शाम तक ऐसा चल रहा था कि मिनी लॉकडाउन लगेगा। पब्लिक की और आम जनता की और गरीब कारोबार करने वालों की समझ ऐसी थी कि ये पिछले टाइम में जैसा एक दुकान छोड़ के एक दुकान बंद रहती थी, शायद इस तरीके से रहेगा मिनी लॉकडाउन का मतलब। लेकिन अचानक इसको घोषित कर दिया गया लॉकडाउन। इसके अंदर होटल के अंदर पार्सल मिलेगा, खजूर की दुकान, फ्रूट की दुकान, भाजी पाला, दूध, मेडिकल, दवाखाना, बेकरी, ऐसी चीज सिर्फ चालू रहेगी। लेकिन मालेगांव शहर ऐसा शहर है कि आकर्षक का शहर है, मजदूरों का शहर है। बहुत सारे हजारों लोग ऐसे हैं जो देहातों के अंदर जाकर के मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे जाकर के अपना रोटी रोजगार कमाते हैं रोज का। बहुत सारे लोग जो है आकर्षकों पर रेडीमेड, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बनियान वगैरह का बिजनेस करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि प्लास्टिक का धंधा करते हैं। बहुत सारे जो है चश्मा, पट्टा, छोटा मोटा ऐसा अनेक धंधे हैं जो मालेगांव के लोग करते हैं। कोई सेवाई बेचता है, अनेक छोटे मोटे धंधे करते हैं गली बोल के अंदर घूम करके। लेकिन अचानक लॉकडाउन होने से लोगों के सामने पेट पानी का सवाल आ गया। अब शासन ने अगर लॉकडाउन किया है तो हमारी डिमांड है, पहले लॉकडाउन से पहले गवर्नमेंट ये तय करे कि हर गरीब के खाते के अंदर 5,000 रुपया डाले और साथ में मुफ्त अनाज देने की शुरुआत करे, जब जाकर के शहर का कारोबार बंद रखे। मैंने देखा हूँ कि पिछले 15 दिन से, महीने भर से सरकार के अंदर आपस के अंदर चर्चा होती थी कि लॉकडाउन लगाने का टाइम ना आने दो। हमको भी समझता है कि रोजाना मुंबई के अंदर कल खाली एक दिन में 10,000 पेशेंट आए, महाराष्ट्र के अंदर कल पूरे इसमें 45,000 आए। लेकिन इसका हल लॉकडाउन नहीं है। लोग, हमको भी समझता है, सरकार भी परेशान है, सरकार भी चाहती नहीं कि भाई जानबूझ करके वो लॉकडाउन करे। लेकिन साथ साथ में गरीबों का पहले मसला हल होना चाहिए। मैंने देखा हूँ बजाज जैसे लोग लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। आज मैंने ट्वीट पढ़ा अंबानी के लड़के का, उसने बोला है कि सरकार खाली व्यापारियों के साथ में ये क्यों कर रही है। तो वो तो दुनिया का 8वां 9वां नंबर है अंबानी का। जब उनका विरोध है तो ये छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि वैक्सीन बन गई है, वैक्सीन बेचने का प्लान तो नहीं है गली से दिल्ली तक, है ना। क्या बात है, अचानक में पॉजिटिव पेशेंट आने लग गए महाराष्ट्र भर के अंदर, क्या वजह है। और फिर दूसरे राज्यों में क्यों नहीं? क्या बंगाल के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे पॉजिटिव पेशेंट नहीं है? हजारों की तादाद देखी जा रही है, लाखों की तादाद देखी जा रही है। आसाम के अंदर हजारों की तादाद, लाखों की तादाद देखी जा रही है। वहीं तमिलनाडु, पांडिचेरी के अंदर लाखों की तादाद देखी जा रही है। केरल के अंदर लाखों की तादाद जुलूस जलसों के अंदर, मोर्चे के अंदर, भाषणों के अंदर हो रहा है। तो महाराष्ट्र के अंदर कहां से इतने पेशेंट आ गए? इसलिए हमारा लॉकडाउन का विरोध है। गरीबों का पहले रोजगार चलना चाहिए, लोगों का पहले पेट भरना चाहिए, उसके बाद में सरकार ने लॉकडाउन के बारे में सोचना चाहिए। और नहीं तो ऐसी कोई जेल बनाए सरकार, है ना, बड़े बड़े मैदान की,
वहाँ परिवार के साथ में इन गरीब भाइयों को जेल में रखे, उनका खान पान पूरा करे। हम सरकार के साथ हैं। फिर भी ऐसा होता नहीं, लसीकरण के बारे में उन्होंने बोला, फिर भी उतना नहीं हो रहा, क्या कहेंगे आप? लसीकरण को तो बहुत सारे लोग ऐसे लसीकरण ले रहे, यानी मतलब जो वैक्सीन ले रहे है ना, तो बहुत सारे लोग तो मैं देख रहा हूँ अभी कारपोरेशन के बहुत सारे यंग लड़के भी अगर वैक्सीन लिए तो बीमार पड़ जा रहे। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उससे बीमारी खत्म होगी कि बीमारी बढ़ने वाली है। मैं इसके लिए पहले बोला हूँ कि वैक्सीन बेचने का प्लान तो नहीं है, अब तो वैक्सीन बन गई है, अब उसको तो बेचना पड़ेगा। देश की 3-4 कंपनियां ऐसी है जहाँ वैक्सीन बनी, तो ये बहाना तो नहीं वैक्सीन बेचने का। और फिर उसके अंदर जहाँ ये पॉजिटिव पेशेंट आया तो दवाखानों के अंदर जब गरीब आवाम जा रही या पैसे मीडियम क्लास का इंसान जा रहा, 4 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए बिल बन रहा है, कैसे हो गए? कारपोरेशन अपना इंतजाम कर रही है, कारपोरेशन अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन ये प्राइवेट दवाखाने वालों के लिए भी धंधा दिया गया क्या इसलिए पॉजिटिव पेशेंट आ रहे क्या महाराष्ट्र भर में? ये एक नए ढंग का बिजनेस आ गया क्या? मेरे बात समझ में नहीं आती भाई। सब ठीक है, सरकार हमारी होते हुए हमारा विरोध रहेगा। पहले हमारे रोजगार का इंतजाम करे, उसके बाद लॉकडाउन करे।